दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्कीमा मार्कअप। क्या होता है स्कीमा मार्कअप? बहुत ही इजी शब्दों में हम समझेंगे कि स्कीमा मार्कअप क्या होता है और वेबसाइट पे जो है ये किस तरह से यूज़ आप करते हैं, इसको लगाने से क्या बेनिफिट होता है। अगर आप अपने वेबसाइट पे ये नहीं लगाते हैं तो ये क्या होता है, सब कुछ हम जानेंगे स्कीमा से रिलेटेड कि आखिर स्कीमा को लगाने से यूज़र जब आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जब भी कोई क्वेरी करता है या आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी वो क्वेरी डालता है तो उसको क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं डिजी फैज़। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इसका टॉपिक है स्कीमा मार्कअप। दोस्तों स्कीमा मार्कअप जो होता है वो आपका एक कोड होता है, एक स्क्रिप्ट कोड होता है जो आपकी वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगता है और इसमें जो है आपका एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड होती है जो आपके वेब पेज को बेटर अंडरस्टैंड करती है। जैसे सर्च इंजन जो है आपको ईजिली जो है उसको अंडरस्टैंड कर पाता है, उसको रिलेट कर पाता है जब आप अपनी वेबसाइट पे ये कोड लगाते हैं। तो इस कोड में जो है आपके कई कई तरह के स्कीमास होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा हो गया, आपका लोकल बिजनेस का आपका स्कीमा हो गया, साइट लिंक का आपका स्कीमा हो गया और आपके दूसरे जो वेबसाइट से रिलेटेड है वो हो गए, बैड क्रम्स हो गए। तो ये सारे स्कीमास जो है ईजिली रिलेट कर पाते हैं। सर्च इंजन जो है आपके वेब पेजेस को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाता है जब आप ये स्कीमा कोड लगाते हैं। एक बार समझ लेते हैं कि अगर आप स्कीमा नहीं लगाते हैं उससे और क्या डिफरेंस होता है जब आप एक स्कीमा यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो आइए समझ लेते हैं कि एक स्कीमा अगर आप यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में और एक स्कीमा अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो उसमें क्या ऐसा डिफरेंस होता है, एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे वेबसाइट का एक डोमेन मैंने डाला, डोमेन नेम अगर मैंने डाला तो आप देख सकते हैं कि इसने सबसे पहले टाइटल दिया और यहाँ पे आपको ये जो लिंक्स आप देख पा रहे हैं जैसे कॉन्टैक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, तो ये जो है आपकी साइट लिंक कहलाते हैं। तो साइट लिंक एक तो आप डाल सकते हैं स्कीमा, ठीक है। एंड उसके अलावा आप ये जो देख रहे हैं रेटिंग आपको ये दे रहा है, तो ये रेटिंग्स किस तरह से होता है, तो ये प्रोडक्ट स्कीमा से जो है आप डाल सकते हैं। तो सिंपल आपका एक ये कोड होता है, किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो होप सो कि आप जो है वीडियो एंड तक देखें और वीडियो पे बने रहें। अब सिंपल अगर आपकी वेबसाइट में स्कीमा कोड नहीं शो होता है तो आप देख सकते हैं कि विदाउट स्कीमा कोड आपका जो वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है वो किस तरह से शो करता है, देयर इज़ नो नेविगेशन। वहीं अगर आप स्कीमा को आप यूज़ करते हैं तो उसने एक पाथ एंड नेविगेशन आपको एक सही वे में प्रेजेंट कर दिया कि आपके जो यूआरएल हैं वो एक सही पाथ में जो है आपको वो शो हो रहे हैं। तो इसी तरह से इसलिए जो है आपका स्कीमा जो है बहुत ईजी होता है ताकि वो सर्च इंजन जो है आपके वेब पेज को ईजिली जो है समझ पाए, उसको रिलेट कर पाए। तो कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं आप देख सकते हैं जो स्कीमा से रिलेट करते हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट में डालते हैं तो वो आपको यूज़ मतलब हेल्पफुल होता है आपकी वेबसाइट के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा डाला तो आप देख सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी आप इंफॉर्मेशन कोड उस कोड में जो है आप फिल करते हैं तो आपको यहाँ इस तरह से जो है शो करता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि डिजीफेस अगर मैं सर्च करता हूँ तो वो जो है मैंने ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा डाला था और उससे जो है मेरे ये साइट लिंक जो है शो कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप स्कीमा को यूज़ कर सकते हैं। और आप चलिए देख लेते हैं कि हम किस तरह से स्कीमा कोड हम जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं, किस तरह से आप टेस्ट कर लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम करते हैं। सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए स्कीमा टेस्ट करना है तो आपको ये जानना है कि आपकी वेबसाइट पे स्कीमा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो सिंपल आपको सर्च करना पड़ेगा स्कीमा टेस्ट, ठीक है। और आप पहला वाला लिंक आप ओपन कर लीजिए, डेवलपर गूगल वाला, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ये दो लिंक्स दे रहे होंगे, स्कीमा मार्कअप एंड रिच टेस्ट रिजल्ट। तो आप जो है रिच टेस्ट रिजल्ट पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद अपनी वेबसाइट का आप यूआरएल यहाँ पे डाल दीजिए और वहाँ से आप इजीली स्कीमा को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह से जनरेट कर लेते हैं। एक बार हम जनरेट करके देख लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट पे। उसके बाद हम टेस्ट करके देखेंगे स्कीमा को। तो यहाँ पे हम एक बार गूगल पर टाइप कर लेते हैं स्कीमा मार्कअप जनरेटर,
तो आपको सिंपल टाइप करना होगा स्कीमा मार्कअप जनरेटर। और आपको ये पहला वाला लिंक आप जो देख रहे हैं, आप यहाँ पे सबसे बेस्ट वेबसाइट है स्कीमा जनरेटिंग के लिए, तो technicalseo.com आप इसको ओपन कर लीजिए। एंड ये बहुत ही ईजी प्लेटफॉर्म है, आप इजीली यहाँ से स्कीमा को जनरेट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने टाइप के यहाँ पे स्कीमा आपको ये शो कर रहा है। सबसे पहले आप आर्टिकल का स्कीमा आप अपनी ब्लॉग पोस्ट में या आप अपने आर्टिकल्स में डाल सकते हैं, ठीक है। ब्रेड क्रम में जो है कि आपको एक पाथ एंड नेविगेशन वो आपको प्रोवाइड कर देता है, जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया था कि आपके यूआरएल को वो बहुत ही ईजी वे में जो है ये शो करता है। इवेंट में या आपको इवेंट अगर आपका है तो इवेंट स्कीमा जो है आप यूज़ कर लेते हैं। FAQ का पेज अगर आपका है तो FAQ कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपल सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा को जनरेट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्कीमा को जनरेट करने के लिए आपके पास जो है कुछ रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन आपसे ये मांगता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का आपका ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है आपका, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका एयरलाइन से क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन ही लिखना होता है, ठीक है। एंड स्पेसिफिक पेज में आपको कुछ भी नहीं करना है, नाम आप अपने ब्रांड का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया डिजीफेस, ठीक है। तो ये आपका ब्रांड नेम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑल्टरनेट अगर आपका कोई है तो वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप रहने दीजिए उसको, ठीक है। यहाँ आप अपनी वेबसाइट का URL डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट का URL है डिजीफेस, तो यहाँ पे मैंने वो डाल दिया। और आप मेक श्योर कि आप यहाँ पे ये देख लें कि HTTPS है या नहीं है। यहाँ पे मैं अपना लोगो का URL दे देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा यहाँ पे जनरेट कर लिया है इस वेबसाइट के थ्रू। ये एक जनरेटर टूल है। आप सबसे पहले आप स्कीमा को दो तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जनरेटर्स के थ्रू आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं। देयर इज़ लॉट्स ऑफ टूल जहाँ से आप उनको जनरेट कर सकते हैं स्कीमा को। तो इस तरह का आपको कुछ कोड आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और उसको आप सिंपल आपको कॉपी करना है और आप अपने वर्डप्रेस में के या पे प्लगइन में, वर्डप्रेस का प्लगइन हो या आपका जो से भी आपका यूज़ प्लगइन आप जो भी यूज़ कर रहे हो, आप उनके हेड सेक्शन में उस स्क्रिप्ट कोड को प्लेस कर देंगे। इसके अलावा आप इसको मैनुअली भी आप जनरेट कर सकते हैं। सिंपल आपका ये कोड होता है, स्क्रिप्ट कोड आपका ये होता है, जिसमें आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स होता है, टाइप होता है, आपका नेम, ब्रांड नेम आ जाएगा, URL आ जाएगा, उसका लोगो आ जाएगा। तो आप इसको मैनुअली भी आप इजीली जो है जनरेट कर सकते हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी स्कीमा की जनरेट करने की, वो सबसे बढ़िया ये होता है कि आप इन टूल्स के थ्रू जो है आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और सिंपल इस कोड को आप हेड सेक्शन में जो है आप यहाँ पे ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। बट मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल रैंक मैथ का आपका SEO का आपको ये प्लगइन जो है आपको इंस्टॉल करना है, और ये आपको स्कीमा जो है आपको ऑटो जनरेट करके आपको ये दे देगा। तो आप यहाँ पे आप सिंपल आप स्कीमा का आपको ये सेक्शन मिल जाएगा, जैसे आप लोकल SEO का आपको ये देखने को मिल जाएगा, इसको आप इनेबल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से भी आप स्कीमा को जनरेट कर सकते हैं ईजिली। आप ये देखिए जो स्कीमा स्ट्रक्चरल डाटा है आप इसको ऑन कर दीजिए, और यहाँ से आपको ये स्कीमा जो है आपको ऑटो जनरेट करके आपको ये ईजिली दे देगा। आपको कुछ भी जो है आपको कोई कोड प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपको इंडेक्स रखना है, ठीक है। तो आपको ये स्कीमा डाटा हो गया। तो इस स्कीमा से आप अपने जो पोस्ट हैं उन पोस्ट का स्कीमा आप कर सकते हैं, आर्टिकल्स का स्कीमा जो है आप कर सकते हैं, लैंडिंग पेजेस का अगर आपका है, प्लेटफॉर्म वगैरह आप वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको ये ऑटोमेटिकली भी जो है मतलब आपको ये स्कीमा को जनरेट करता है। तो अगर आपको कोई दूसरे स्कीमा जैसे ऐड करना है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ही मान लीजिए हम ये देख लेते हैं, तो सिंपल आपको ये कॉपी करना है। अगर आपको कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मान लीजिए स्कीमा ऐड करना है, रेसिपी का हो गया या प्रोडक्ट स्कीमा हो गया, ठीक है, तो उसमें आपको ये कैसे करना है, आपको सिंपल यहाँ से कोड आपको जनरेट करना है। जैसे अगर आपको मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का करना है, पर्सन का करना है, या आपको मान लीजिए प्रोडक्ट स्कीमा करना है या रेसिपी का करना है, इनमें से कोई भी अगर आपको स्कीमा ऐड करना है, तो सबसे पहले आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। आप अपने हिसाब से देख के आप इन्फॉर्मेशन सारी फिल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से कॉपी करेंगे पेज को, और उसके सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आपका ये कोड जनरेट हो जाएगा तब आप उसको एक सिंपल
स्कीमा टेस्ट जनरेटर्स में आप एक बार चेक करके आप ज़रूर देख लें कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऐड करके, क्योंकि अभी मैंने ये सिर्फ फेसबुक ऐड और उनके सोशल लिंक्स ऐसे ही ले रखे हैं। तो अब आप जब ऐड करेंगे तो आप पूरा कोड आप वहाँ पे प्लेस करेंगे और वहाँ पे आप देख लेंगे। अगर आपको कोई एरर नहीं है वहाँ पे, तो आप ईज़िली उस कोड को कॉपी करके पेस्ट करना है आपको। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से हमें ये चेक करना है। तो गूगल पे आपको सिंपल टाइप करना है स्कीमा डाटा टेस्ट, और यहाँ पे आपको एक रिच रिज़ल्ट आपको टेस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप सिंपल ये गूगल का आपको ये टूल है, यहाँ से आप इजीली आपका रिच रिज़ल्ट टेस्ट आप ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे आप अपने अगर यूआरएल का चेक करना चाहते हैं तो आप अपना यूआरएल का चेक कर लीजिए। एंड अगर आपको कोई कोड आपको टेस्ट करना है तो आप सिंपल कोड में जाएं और जो आपने डाटा आपने बनाया है उसको यहाँ पे सिंपल पेस्ट करें, और यहाँ पे आप स्मार्टफोन की जगह डेस्कटॉप आप सेलेक्ट करना है। अगर आप फ़ोन में चेक करना चाहते हो आप फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद टेस्ट कोड कर दीजिए। टेस्ट कोड जैसे ही करेंगे आप, तो आपको एक बार मैं करके देख लेता हूँ, बिकॉज मेरे यहाँ पे यूआरएल्स अभी डिफरेंट हैं, तो मे भी कोई एरर दे दे। बट अगर ये कोई एरर नहीं देता है तो दैट मीन्स कि आपका ये स्कीमा ठीक है। ठीक है, अभी देखिए नो स्कीमा रिडक्टेड है क्योंकि हमने जनरेट नहीं करा है। तो आपको ये कोड आपको लेना है, और आपको आपके अपने जैसे मेरा यहाँ पे कोड स्निप्ट है, उसमें आपको हेडर एंड फुटर में आपको आना है। और हेडर एंड फुटर में आके आपको ये जैसे हेडर है यहाँ पे आप वो पेस्ट कर दीजिए, कॉपी करके वो पेस्ट कर दीजिए आप सिंपल। तो अभी मुझे ये पेस्ट नहीं करना है बिकॉज मेरा ये इस रैंक मैथ एसईओ प्लगइन्स के थ्रू जो है आपको ये जनरेट कर रहा है। ऐसे डिस्क कर दिया मैंने इसको पूरा मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करके सेव चेंजेस करना है। जैसे आप सेव चेंजेस करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट का ये यूआरएल कॉपी करके आप सिंपल रिच स्निपेट में जाके आप एक बार चेक कर लीजिए। तो अगर आपको कोई भी एरर नहीं दिखाता है तो दैट मीन्स कि आपका स्कीमा डाटा बिल्कुल ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे जो भी आपकी वेबसाइट की नीश है, आपकी जो भी वेबसाइट जिससे रिलेटेड है, आप उनके अकॉर्डिंग जो है आपको वो स्कीमास जो है जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा लगाएं। वेबसाइट से रिलेटेड अगर आपका है तो आप वेबसाइट का स्कीमा ज़रूर लगाएं। लोकल बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो लोकल बिज़नेस आप ज़रूर करें। एंड पर्सन आपका एक नॉलेज ग्राफ होता है। प्रोडक्ट स्कीमा अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिंपल आपको ये क्लिक करना है जो भी स्कीमा आपको जनरेट करना है, और वो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं कोड के थ्रू तो आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। नेम की जगह नेम, इमेज, यूआरएल, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सिंपल एक इन्फॉर्मेशन होती है जो आप इजीली फिल कर सकते हैं। एंड फिर यहाँ से कॉपी करके आप उसको हैड सेक्शन में जो है आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। बस सिंपल आपको यही करना है। एंड उसके बाद आप अपने स्कीमा को चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको रिच स्निप टेस्ट चेकर जो टूल बताया था उसमें आप चेक कर सकते हैं ईजिली। तो ये एक तरीका है। एंड वर्डप्रेस में अगर आप सिंपल अगर रैंक मैथ प्लगइन आप कर लें तो आप इजीली जो है आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करके दे देगा। स्कीमा से रिलेटेड तो सिंपली स्कीमा डाटा या मार्कअप, स्कीमा मार्कअप जो होता है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि गूगल में अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो बहुत उसके चांसेस होते हैं कि गूगल का सर्च इंजन जो आपका है आपको ईजिली जो है आपको आपके वेब पेजेस को समझ लेता है। अगर आप स्कीमा मार्कअप आप यूज़ नहीं करते हैं तो गूगल को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बस। बाकी जो है आपको ये रैंक फैक्टर एक रैंकिंग फैक्टर होता है, तो आप इजीली इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डिजीफैक्स को सब्सक्राइब करें।